हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है। अभी इस वक्त वो आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका थॉट्स और फीलिंग्स यही चेक करने वाले हैं। तो चलिए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको क्लैरिटी दें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, क्या सोच रहे हो अभी इस वक्त आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में क्या है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेकर। सेपरेशन, ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके लिए। नंबर 10, 1, 11, 21 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी पर्सन तो राइट नाउ मुझे काफ़ी अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सन मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं। आपकी पर्सन सिर्फ उदास ही नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं आपकी पर्सन। पता नहीं क्यों, पर आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर ये पर्सन मुझे डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आप मूव ऑन कर रहे हो, या तो आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप एक बेस्ट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप खुद की हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, या तो आपने खुद को चूज किया है, इनसे थोड़ा खुद को आपने डिटैच किया है, जिस भी वजह से हो, जिस भी रीज़न से हो। चाहे आप इनसे दूर होना चाहते हो या हीलिंग पर आपका फोकस है, जो भी रीज़न हो, पर आपने खुद को इनसे डिटैच किया है आई थिंक। ठीक है, तो यही रीज़न है आपकी पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके पर्सन डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप, इनको ऐसा लग रहा है कि उसने मुंह मोड़ लिया, उसने मुझे पेड़ दिखाया, वो मूव ऑन कर रही है, कर रहे हैं, अब वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहते। उसने मूव ऑन कर लिया है, उसने मुझे छोड़ दिया है, मैंने उसको खो दिया है। अब मैं उसके लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ या करती नहीं हूँ। अब मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है उसके लाइफ में। अब मैं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता या मायने ही नहीं रखती। इस तरह का थॉट्स आपके पर्सन में राइट नाउ आ रहे हैं। और क्या है इनकी फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स ये भी है ना कि अगर कोई चीज़ इनको नहीं रोकती, किसी तरह का कोई बॉन्डेज नहीं होता, तो ज़रूर ही पर्सन आपके पीछे आते, आपको चेज करते, आपको अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं देते। ये जो सिचुएशन आया है आप दोनों के बीच, जहाँ पर आप दोनों के बीच दूरियां हैं फिजिकली, या बातचीत नहीं हो रही है, इतना दूरियां कभी नहीं आती। अगर कोई बॉन्डेज नहीं होता तो इस पर्सन को कोई चीज़ नहीं रोकती। तो हो सकता है कि ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट, ऐसा हो सकता है, या खुद की प्रेग्नेंट हैं, ये आपके खुद के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। मुझे फ़िलहाल के लिए तो इनके लाइफ में कोई दूसरे दिखाई दे रहे हैं। ये मदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इनकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई तो है जो कि इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई तो चीज़ है जो इस पर्सन को रोक रही है। ठीक है, कोई चीज़ है इस पर्सन को रोक रही है। आपके साथ काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे रिश्ते में, पर सिचुएशन ऐसा हुआ कि आप दोनों की बीच दूरियां आ गई। ठीक है, ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उस घड़ी का जब ये पर्सन आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए कुछ कर पाएंगे। आप दोनों साथ में आ पाओगे, आप दोनों की बीच बातचीत होगी, आप दोनों वापस से रीयूनाइट कर लोगे। इस पर्सन को बेसब्री से आपका इंतज़ार है, वेट है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सन पर किसी और का कंट्रोल है, फादर, फैमिली, या कोई और थर्ड पार्टी है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इस पर्सन को कोई चीज़ रोक रही है आपके पास आने से, आपसे रियूनाइट करने से। ओके, पर आपकी पर्सन बहुत दर्द में है। ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे खुद के ही वजह से आज ये सिचुएशन आया है, आज हमारे बीच दुनिया आ गई है। फादर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ब्रदर, फादर या मदर, या कोई और रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, समाज का डर, फियर हो सकता है, सोसाइटी का कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, या इस पर्सन का खुद का माइंड सेट है, इनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर कंट्रोल हूँ। इनको समझ नहीं आ रही है कि कैसे आपके साथ आगे बढ़ना है। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप इनकी बेबी के फादर या मदर बनने चाह रहे हो, और ये पर्सन ये चीज़ अपनी फैमिली से नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को काफ़ी डर है कि पता नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, या आज जो ये सिचुएशन आ गया है, ये पर्सन काफ़ी डरे हुए से हैं। ठीक है, अपनी बात रखने में डर रहे हैं। आई थिंक ये सिचुएशन कई लोगों के लिए आ चुका है, कुछ लोग के लिए, पता नहीं किन की है, पर मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। ठीक है,
और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स। हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकता है ये, ओके। आपके पर्सन खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ही अवेयर नहीं था, मैं ही अवेयर नहीं थी, काश थोड़ा सा अवेयर रह जाती तो ये सिचुएशन नहीं आती, ये जो सिचुएशन है हमारे बीच वो नहीं आता। तो देखिए आपका क्या सिचुएशन है। ये पर्सन तो काफ़ी खुद को ही ब्लेम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, खुद को ही दोष दे रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, दूरियां आ गई है, ये जो मेंटली इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हैं, डिप्रेस्ड हैं, इनके खुद के मिस्टेक्स की वजह से हुआ है। अवेयर नहीं थे आपके पार्टनर आपको लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। तो आज पछता रहे हैं, सिचुएशन इनकी खुद की गलतियों की वजह से आ गया है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन को इंतज़ार नहीं हो रहा है पर इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इंतज़ार करना, सही टाइम का वेट करना नहीं हो पा रहा है, पर ये पर्सन के इस पर्सन के पास कोई चारा ही नहीं, इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वेट करने के अलावा। ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, उस चीज़ का अफसोस है। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपको वेट करा रहे हैं, उस चीज़ का अफसोस है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। या आपको अपनी बेबी के फादर या मदर के रूप में देखते हैं, इस पर्सन ने देख रखा है, ठीक है। पर ऐसा हो सकता है कि अब आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, हो चुका है। किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं, चाहे फादर हो, फैमिली हो। मुझे फैमिली से परमिशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से गाइडेंस लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है इस पर्सन को, ठीक है। यूनिवर्स इस पर्सन को सही राह पर सही गाइडेंस देने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, पर ये पर्सन अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, ओके। क्योंकि मेंटली इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अपने इंट्यूशन की आवाज़, अपनी गट फीलिंग्स ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर अपने हार्ट को, अपनी गट फीलिंग्स को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो एक सही डिसीजन होगा इस पर्सन का, सही फैसला होगा, सही डायरेक्शन में आ जाएगी, लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी आपकी लव लाइफ, इनकी लाइफ। और क्या इस पर्सन की फीलिंग्स साथ क्या है। ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन को रिबर्थ करना है आपके साथ, आपके रिश्ते में। ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं आपको, नहीं भूलना चाहते हैं जो आप दोनों का मोमेंट्स रहा है, जो भी रहा है आप दोनों का, ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच कुछ ऐसे चीज़ें हुआ है जिसको ये पकड़ कर बैठे हुए हैं, चाहे फाइट हो, आप दोनों का एक दूसरे को सुनाना हो, आपने कुछ इनको सुना दिया, इस पर्सन ने आपको सुना दिया, या फैमिली ने कुछ, फैमिली के बीच इशू हो सकता है कुछ लोग लें, ठीक है। पास्ट को लेकर ये पर्सन मुझे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस पर्सन को लव लाइफ में, मैरिज में, ठीक है। पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको चाहते हैं, क्योंकि रिबर्थ का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। और देख सकते हैं सारे कार्ड्स में मुझे आपकी एनर्जी मिली है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, पर हो सकता है कि फैमिली से कहने से डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं कि पर्सन आपको चाहते हैं। कुछ लोग हो भी सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी फैमिली को बता रखा है, आप दोनों के बारे में फैमिली जानती है, पर वो नहीं चाहते आप दोनों साथ में आओ, उनके एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा क्या करे कि आपको और उनको साथ में रख सके, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा क्या होना चाहिए। इस पर्सन ये पर्सन नहीं सोच पा रहे हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं सबके साथ रहूं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले एज अ फैमिली मेम्बर। इस पर्सन का थॉट्स है, ठीक है। या तो ये पर्सन फैमिली से अपनी बात रखने के लिए डर रहे हैं, फियर में है, रख नहीं पा रहे हैं, या तो फैमिली ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या हो सकता है इस पर्सन का एक्शन आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकते हैं इनके एक्शन टर्निंग इन, ओके। ये पर्सन तो सबसे पहले खुद को हील करेंगे, या तो अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद को हील कीजिए, ठीक है।
आप चाहो तो बिल्कुल सही कर सकते हो अपनी लाइफ को, बिल्कुल ये आपके ऊपर है, ठीक है। पर फोकस आपको कहाँ पर करना है, खुद की हीलिंग पर करना है, खुद के पीस पर करना है, अपनी लाइफ पर करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे पीसफुल कर सकते हो, आप खुद की माइंड को कैसे पीस कर सकते हो, कैसे आप शांत कर सकते हो। आपको चाहिए सुकून, चाहिए शांति, चाहिए पीसफुल लाइफ चाहिए, ओके। तो आप देखिए कि कैसे आप एक पीसफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली अगर आप हील होते हो तो ये आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो आप में आएगी इस पर्सन तक भी पहुँचेगी, ठीक है, जिससे रिबर्थ करने में या साथ में आने में आसान होगी। ट्रांसफॉर्म आप खुद से कीजिए, ठीक है, खुद में चेंजेस लाइए, अपने लाइफ में चेंजेस लाइए, खुद को अपने लाइफ में पीसफुल लाइफ क्रिएट कीजिए, ठीक है, एक पीसफुल लाइफ क्रिएट कीजिए। कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब करते हैं इमोशनली, मेंटली, कुछ टॉक्सिक अनहेल्दी लोग हो सकते हैं, तो इनका सुनने के बजाय खुद का सुनिए, ठीक है, और आपकी एनर्जी डेफिनेटली आपकी पर्सन भी ग्रैब कर पाएंगे, ओके। ये चेंजेस का कारण बनेंगे, बिल्कुल ये पर्सन खुद को हील करेंगे या तो आप हील करोगे, ये पर्सन भी हील होंगे इधर, और आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, ओके। अगर ये फीमेल है तो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, ठीक है, या तो आप हो, मुझे फीमेल एनर्जी ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर, जो कि खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी हीलिंग एनर्जी यहाँ पर चेंजेस ला रहे हैं, एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं, तो डेफिनेटली चेंजेस आएगी। जो आज आप दोनों सेपरेशन में हो, जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व होगी, पर आपको एक पीसफुल लाइफ क्रिएट करना है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कीजिए, ओके। डेफिनेटली चेंजेस बिल्कुल आएंगे। कब तक आएगी? 10 डेज, 10 वीक्स, 10 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 10 तारीख याद रखिएगा, ठीक है, 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस डेट को, इस मंथ्स में आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, ठीक है, याद आएगी। सोलमेट ट्विन फ्लेम का यूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल साइंस है, ओके, साइंस पर मत जाइए, ऑल साइंस लगभग आ चुका है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।